नमस्कार। आज हम जीएनएम द्वितीय वर्ष की छात्राएं आप सभी की जिंदगी का कुछ कीमती समय लेकर आपको कुछ बहुत ही आवश्यक बात बताना चाहती हूँ। आप सभी से निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें और हमें सुने। हो सकता है कि ये आपके जीवन का ही एक हिस्सा हो और आपको इसके बारे में कुछ ना पता हो। हर साल 24 मार्च को हम विश्व टीबी दिवस की तरह मनाते हैं। वर्ष 1882 में टीबी यानी क्षय रोग के जीवाणु की खोज करने वाले डॉक्टर रॉबर्ट कोच की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। टीबी या क्षय रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, जो फेफड़ों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। आंकड़ों की माने तो पिछले वर्ष दुनिया भर में टीबी या क्षय रोग के कारण कुल 1.4 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी। इस तरह क्षय रोग विश्व भर में होने वाली मौतों के प्रमुख 10 कारणों में से एक है। आइए तो इस बीमारी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए तो आपको पात्रों का परिचय करवाते हैं। मिस रेशमा, जो कि हॉस्ट का किरदार निभा रही हैं। मिस मांडवी, जो एक डॉक्टर के रूप में है। मिस सलोनी, जो कि नर्स का किरदार निभा रही है। मिस पूजा, जो कि एक प्रचारक है। मिस नम्रता, जो प्रचारक के रूप में है। मिस गोल्डी एंड साहिदा, जो रोहित की बेटी हैं। मिस अनीसा, जो रोहित की पत्नी प्रतिमा का किरदार निभा रही हैं। मिस किरण, जो कि पेशेंट रोहित का किरदार निभा रही हैं। मिस्टर रोहित 29 साल प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं। वे एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं अपनी बेटी और 2 बेटियों के साथ। एक आम सोमवार की तरह रोहित अपनी दोनों बेटियों को स्कूल की बस पर छोड़ने के बाद खुद ऑफिस जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद उनके बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति अजय बिना अपना मुंह ढके हुए जोर जोर से खांसने लगा और उसके मुंह से जो बलगम निकला उसको वहीं थूक दिया। कुछ हफ्ते बाद मिस्टर रोहित ऑफिस में काम करते करते बहुत थका हुआ महसूस कर रहे थे और इसी थकान के कारण उन्होंने घर जल्दी जाने का फैसला लिया। घर पहुंचने के बाद उनकी बेटी उसके पास आई और खेलने के लिए बोली, पापा पापा चलो खेलते हैं। तो उन्होंने थकान के कारण मना कर दिया। कुछ दिनों बाद रोहित को बहुत तेज बुखार आया और खांसी भी हो गई। रात को सोते वक्त उसको पसीना और कपकपी होने लगा। धीरे धीरे उनकी भूख भी कम होने लगी और उनका वजन अचानक तेजी से घटने लगा। एक दिन खांसते खांसते रोहित ने देखा उसके रुमाल पर खून लग गया है। पीछे से आते हुए उनकी बेटी ने भी रुमाल पर लगा हुआ खून देखा और घबरा कर बोली, पापा हमें आपकी बहुत चिंता हो रही है। उसी दिन मिस्टर रोहित टीवी पर ऐड देख रहे थे। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी हो रही है तो टीबी की जांच कराइए। क्या टीबी? जी हाँ, टीबी
टीबी की जांच कराइए। टीबी किसी को भी हो सकता है, और डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, टीबी की जांच कराइए सभी लोग, और ठीक हो जाइए। समझे भाई साहब? टीबी हारेगा, देश जीतेगा। एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद मिस्टर रोहित ने अपने पास के सरकारी अस्पताल जाने का फैसला किया। सिस्टर, हमें डॉक्टर से मिलना है। मैं बाहर पेशेंट आ गया, मैंने बुला आ जाइए। क्या दिक्कत है आपको? मुझे 10 दिनों से खांसी हो रहा है और भूख भी नहीं लग रहा है। टीबी या क्षय रोग के लक्षण इस प्रकार हैं: 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी होना, सीने में दर्द होना, बलगम में खून आना, रात को पसीना आना, अचानक तेजी से वजन का घटना, बुखार आना, थकान व कमजोरी होना, भूख न लगना, ये सभी टीबी या क्षय रोग के लक्षण हैं। इस तरह की कोई भी लक्षण दिखाई दे तो तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल RNTCP यानी रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम क्लिनिक में दिखाइए। RNTCP 1993 में राष्ट्रीय टीबी प्रोग्राम को संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, जिसे हम RNTCP के नाम से जानते हैं, लागू किया गया है। मिस्टर रोहित के लक्षण देखने के बाद डॉक्टर टीबी या क्षय रोग की जांच करने के लिए बोले। मैं आपको कुछ जांचें लिख रही हूँ, इसको आप करा लीजिए। ठीक है सर। जांच के अनुसार पता चला कि मिस्टर रोहित को पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का मरीज है। डॉक्टर ने उसे बताया, मैं आपको 6 महीने के लिए 6 डोज कॉम्बिनेशन खाने के लिए दे रही हूँ। मैं आपको ट्यूबरक्लोसिस को मिटाने के लिए 4 दवाइयाँ बताती हूँ, जो कि इस प्रकार हैं, जैसे कि रिफापिक्सिन, आइसोनियाजिड, पैराजिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटेट। इन दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि चक्कर आना, उल्टी आना, हाथ पैर में झंझनाहट होना, कान बजना, पेशाब का नारंगी होना और त्वचा में खुजली होना। ये सभी दवाइयों के साइड इफेक्ट यदि आपको दिखते हैं तो दवाइयों का सेवन करना बंद नहीं करना है, बल्कि डॉक्टर से संपर्क करना है। साथ ही साथ डॉक्टर ने मिस्टर रोहित को टीबी यानी क्षय रोग टेस्टिंग के बारे में भी समझाया और टीबी के बचाव और कारण के बारे में भी बताया। मैं आपको ट्यूबरक्लोसिस के बचाव बताती हूँ। 2 हफ्तों से अधिक खांसी आती है तो डॉक्टर से परामर्श करना है। टीबी से पीड़ित व्यक्ति के पास ना जाएं। अगर जाएं तो मुंह धुलें और हाथ धुलें। अगर आपके आसपास टीबी से पीड़ित व्यक्ति है तो उससे दूर हट जाएं और मास्क लगाएं। अगर आप टीबी से पीड़ित व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो वापस आने के बाद मुंह धोएं और कुल्ला करें। विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें। इससे रोग प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। टीबी के कुछ कारण: क्षय रोग यानी माइक्रोबैक्टीरिया टीबी जीवाणु के कारण होती है। रोगाणु हवा के माध्यम से फैलते हैं और यह आमतौर पर हमारे फेफड़ों को संक्रमित करते हैं, लेकिन शरीर के अन्य भागों को भी ये संक्रमित कर सकते हैं। हालांकि टीबी संक्रमण है, लेकिन यह आसानी से नहीं फैलता। टीबी का इलाज: इसका इलाज इस प्रकार निर्भर करता है कि आपको किस प्रकार का टीबी है। लेटेस्ट टीबी होने पर आपको ऐसी दवा दी जाएगी जिससे बैक्टीरिया एक्टिव ना हो पाए, और ये दवाएं 9 महीने तक लेनी होती हैं। कहीं ये एक्टिव ना हो जाए, इसीलिए इसे 9 महीने तक देते हैं।
वहीं एक्टिव टीबी होने पर कुछ और दवाइयाँ भी दी जाती हैं जिसको हम 6 से 12 महीने तक लेते हैं। जो मैं आपको दवाइयाँ बताती हूँ, ये दवाइयाँ बेस्ट क्वालिटी की होती हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा टीबी के कई प्रयास भी किए गए हैं। टीबी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा प्रयास काफी पहले से शुरू हो चुका है। सन 1962 में बीसीजी वैक्सीनेशन, टीबी उपचारों से जुड़े टीबी मॉडल केंद्र जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत टीबी रोग के इलाज के लिए डॉट्स पद्धति को शामिल किया गया है। D means directly, O means observation, T means treatment, S means short course। इसके अंतर्गत रोगी को एक दिन छोड़कर हफ्ते में 3 दिन डॉट्स कार्यक्रमों के द्वारा दवाइयों का सेवन कराया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा एक ऐप को लॉन्च किया गया है। उस ऐप का नाम है निक्षय, जो मैसेज द्वारा रोज आपको दवाइयाँ लेने के लिए याद दिलाता है और टीबी से संबंधित सारी जानकारी प्रदान करता है। टीबी से पीड़ित होने के बाद मिस्टर रोहित बहुत घबरा गया और उसने अपने आप को अपने परिवार वालों से अलग करना शुरू कर दिया। मिस्टर रोहित अब अलग बर्तनों में खाना खाने लगा। अलग सोने लगा। नियमित रूप से दवाइयों को लेने के कारण मिस्टर रोहित की खांसी ठीक होने लगी और भूख भी लगने लगी। धीरे धीरे मिस्टर रोहित का वजन बढ़ने लगा। मिस्टर रोहित ने अपनी मेहनत से 6 महीने का कोर्स पूरा किया और पूरी तरह से ठीक हो गया। मिस्टर रोहित ने टीबी यानी क्षय रोग के खिलाफ एक जंग लड़ी और एकदम से वह ठीक हो गया और अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगा। तो आप लोगों को भी रोहित के जैसा हीरो बनना है। अगर टीबी का मरीज नियमित तौर पर दवा ले, मुंह ढक कर रखे, तो टीबी की बीमारी एक साथ खाने पीने से, हाथ मिलाने से, एक ही बिस्तर में सोने से और एक ही तौलिए का इस्तेमाल करने से नहीं फैलती। टीबी कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, इसका इलाज संभव है। बिना इलाज के एक टीबी का मरीज 10 से 15 लोगों को बीमारी फैला सकता है। हर साल WHO द्वारा स्वास्थ्य दिवस में कोई ना कोई थीम दी जाती है, जिसमें इस साल 2023 में टीबी यानी क्षय रोग दिवस की थीम है यस वी कैन एंड टीबी। हाँ, हम टीबी खत्म कर सकते हैं। टीबी महामारी से निपटने के लिए आशा को प्रेरित करना और उच्च स्तरीय नेतृत्व निवेश में वृद्धि, नई WHO सिफारिशों को तेजी से आगे बढ़ाना, नवाचारों को अपनाना, त्वरित कार्रवाई और बहुक्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना है। विश्व टीबी दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को टीबी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक महामारी को समाप्त करने के प्रयासों के लिए मनाया जाता है। वर्तमान में WHO द्वारा वर्ष 2030 तक विश्व को टीबी मुक्त कराने का लक्ष्य रखा गया है। आप सभी से निवेदन है कि आप भी मिस्टर रोहित की तरह रियल हीरो बनकर इस बीमारी से देश को मुक्त कराने में अपना सहयोग दें। तो आइए एक गाने के माध्यम से हम अपने नाटक को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। फैसला ये कर लिया है, टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से